मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहक़ीक़ुल मसाइल मीडिया सर्विस पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल सुनहरी बात की तरफ से आप सब हज़रात को खुश आमदेद। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट मुख्तलिफ़ मालूमात के लिए एक अहम मवासलाती निज़ाम है, जिसके ज़रिए इंसान मुख्तसर वक्त के अंदर मामूली लाकत से बेशुमार दीनी, इल्मी, इक्तिसादी और सियासी मालूमात तक रसाई हासिल करने के साथ साथ हालात हाज़िरा से वाकफ़ियत हासिल कर सकता है। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए दीनी और असरी इदारों में दफ्तरी कामों के अंदर सहूलत और आपस में मालूमात के तबादले से मुतल्लिक भी काफ़ी आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। लिहाजा इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट मुख्तलिफ़ मैदानों के अंदर इंसान के लिए बेशुमार सहूलतें फराहम करता है। यही वजह है कि दौरे हाजिर में बेशुमार लोग, जिनमें छोटे बड़े, मर्द औरत, मालदार और गरीब, परहेजगार और आज़ाद ख्याल, हर किस्म के लोग किसी न किसी हद तक इससे मुंसलिक और इसकी तारीफ़ें करते नज़र आते हैं और अपनी मजालिस में इसकी खूबियाँ गिनने और बयान करने से नहीं थकते। अलबत्ता एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इंटरनेट की सताइश करने वाले और इस पर फरेफ्ता होने वाले अक्सर हजरात इसके नुकसानात और इसके मनफी पहलुओं पर संजीदगी के साथ गौर नहीं करते, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ दीनी, जिस्मानी और नफ्सियाती मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं। दौरे जदीद में इंटरनेट ने रवाबित को इतना आसान बना दिया है कि पूरी दुनिया सिमट कर एक गांव यानी ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। हर शख्स एक ही जगह बैठे इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की मालूमात हासिल करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकता है। अब इंटरनेट इतना आम हो चुका है कि कंप्यूटर से निकल कर लैपटॉप और मोबाइल्स में भी इंटरनेट बहुत ही कम रेट्स और हर जगह बआसानी मुयस्सर हो सकता है। लेकिन इस बढ़ती हुई सूरत हाल में गौर करने की बात यह है कि क्या इंटरनेट हमारी नौजवान नस्ल के लिए तस्कीन का बायस है और सिर्फ एक सहूलत है, या एक ऐसी मर्ज बनता जा रहा है जो हमारे मुआशरे में फहाशी, उरियानी और बेहयाई को फ़रोग़ देने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा किया है। नायाब कुतुब का बआसानी मुयस्सर आना, हज़ारों मील दूर बैठे अपने आइज़ा और अकारिब से स्काइप, व्हाट्सएप वगैरह पर बातचीत करना और दुनिया के किसी भी खित्ते में रूनुमा होने वाले वाक़यात की खबर आनन फानन दुनिया भर में फैल जाना वगैरह इसके बुनियादी फ़वाइद हैं। इसके अलावा आज की कारोबारी दुनिया में भी इंटरनेट की इफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने दुकानदार और गाहक के दरमियान फासलों को मिटा दिया है। लेकिन ये हकीकत भी नाकाबिले इनकार है कि इंटरनेट ऐसी तबाहकुन चीज़ है जिसके नुकसानात सैकड़ों में नहीं हज़ारों में शुमार किए जा सकते हैं। इंसानी तहज़ीब और तमद्दुन को तबाही और बर्बादी के आखिरी दाने तक पहुँचाने वाला भी ये इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए अखलाकी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं जो नई नस्ल के ज़हनों पर मनफी असरात डाल रही हैं। हमारी इस बात से हरगिज़ ये न समझा जाए कि हम इंटरनेट के फ़वाइद के मुनकर हैं या लोगों को इसके इस्तेमाल से कुली तौर पर मना करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के बाज़ फ़वाइद की वजह से बहुत से अफराद बज़ाहिर इस बात के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे कि इसके इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर तर्क करें। लिहाजा हम इससे कुली तौर पर मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके नुकसानात से बचने की तरगीब ज़रूर देते हैं। इस सिलसिले में हम नेक और बुज़ुर्ग लोगों की पुरअसर नसीहतों में से सिर्फ एक कीमती नसीहत का खुलासा आपके सामने पेश करते हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ऐसे आलात जदीदा जिनका इस्तेमाल फ़वाइद और नुकसानात दोनों पर मुश्तमिल हो, उस वक्त तक उनको इस्तेमाल करने की कोशिश न करें जब तक उनके मस्बत और मनफी दोनों गोशों पर गौर और दोनों के दरमियान मुआजना न करें। इसलिए कि इंसान जल्दबाज वाक़ हुआ है, वो मुस्बित गोशों से जल्द मुतासिर होता है और मनफी गोशों से गफलत बरतता है। चुनाचा इश्तिहारात वगैरह के ज़रिए जब किसी नई चीज़ के फ़वाइद इसके इल्म में आते हैं तो वो फ़ौरन उसकी तरफ पेशकदमी करते हुए
उसके मनफी गोशों और नुकसानात पर गौर करने की कोशिश नहीं करता, जिसके नतीजे में वो आहिस्ता आहिस्ता इसके नुकसानात का शिकार हो जाता है और इसको अंदाज़ा भी नहीं होता और बिल आखिर बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। मोहतरम सामीन, इंटरनेट के फ़वाइद तो हर कोई जानता है, इसलिए इन्हें तफसील के साथ बयान करने की ज़रूरत नहीं। इजमाली तौर पर इनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है। अलबत्ता इसके नुकसानात में से चंद बुनियादी नुकसानात का तज़किरा ज़रूरी है, ताकि हमारे वो मुसलमान भाई जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं या बाद में मुंसलिक होने वाले हैं, वो इन नुकसानात को समझें और इनसे बचने की फ़िक्र करें। नंबर 1, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा नुकसान बेहयाई फैलना है। इंटरनेट की ख़ास बुराइयों में फोश गाने, अखलास सोज फिल्में, बेहयाई के मुनाजर, इश्तिहारात के नाम पर बेपर्दगी और उरियानियत वगैरह फैलाना भी शामिल हैं। और इन्हीं मफासिद की बदौलत आज की नौजवान नस्ल में बेहयाई का ऐसा बाजार गर्म है कि इसका तसव्वुर करते हुए भी आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फाशी और उरियानी के नतीजे में माशरे में बहुत से मफासिद जन्म ले रहे हैं। जिन बेहयाई के ज़राए को इख्तियार करना पहले इंतहाई मुश्किल था, इंटरनेट ने इस तक पहुंचना इंतहाई आसान कर दिया, जिसकी वजह से हर दूसरा आदमी इसमें मुब्तला हो गया। नतीजतन इंटरनेट बेहयाई और उरियानियत फैलाने, फिस्क व फजूर के मनाजर पेश करने का सबसे बुनियादी और सस्ता ज़रिया बन गया, जिसकी वजह से अखलाकी और दीनी तबाही, नौजवान मर्दों ख़वातीन की बेरा रवी और गुमराही और इस्लामी अक़दार और पाकीज़ा रवायात से इनकी लाताल्लुकी आम होती जा रही है। कितने वालिदैन ऐसे हैं जो इंटरनेट से मुंसलिक होने के बाद अपनी औलाद की गुमराही का रोना रो रहे हैं, और कितनी नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें इस इंटरनेट के तवस्सुत से सब्ज़ बाग दिखाया गया और वो धोखा खाकर अपने घरों से भाग गईं, जिससे दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। नंबर 2, इंटरनेट का दूसरा बड़ा नुकसान वक्त का ज़िया है। वक्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। वक्त की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अगर इंसान इससे इस्तिफ़ादा करने और इसको फजूल और अबस कामों में खर्च करने से महफूज रखने की कोशिश करे तो बड़े मुस्बत नताइज हासिल कर सकता है, और अगर इसको बेफ़ायदा और घटिया कामों में खर्च करता रहा तो वो एक बड़े कीमती सरमाए से महरूम हो जाएगा। आपको मालूम है कि वक्त इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती मता है, जो एक दफ़ा गुजर जाने के बाद क़यामत की सुबह तक दोबारा वापस नहीं लौटता। अफसोस, आज इसका सबसे ज़्यादा ज़िया भी इंटरनेट पर ही हो रहा है। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के आदी हो जाते हैं, उससे मुंसलिक अक्सर लोगों के कीमती औकात इसके इस्तेमाल की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। वो घंटों तक बेहिस्सो हरकत होकर कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बैठे रहते हैं और अक्सर गैर ज़रूरी बल्कि नुकसानदेह उमूर का मुशाहिदा करते हुए एक ही नशिस्त में अपनी कीमती औकात में से एक अच्छा खासा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं और इनको अंदाज़ा तक नहीं होता। नंबर 3, इंटरनेट की कसरत इस्तेमाल का तीसरा बड़ा नुकसान सेहत पर इसके मनफी असरात हैं। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान ज़हनी तनाव और नफसियाती बीमारियों का शिकार होकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस्मानी कायली और सुस्ती और वज़न और मोटापे की ज़्यादती और दीगर कल्बी और एसाबी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान तवील वक्त तक ऐसे हालत में स्क्रीन के सामने बैठा हुआ होता है कि सिर्फ दिमाग के अलावा उसके दीगर आज़ा साकित हों, तो सारा दबाव दिमाग ही पर होता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और तनाव का शिकार हो जाता है, और बाकी आज़ा तवील वक्त तक हरकत न करने की वजह से दीगर अमराज के शिकार हो जाते हैं। जनाब हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद सुमैर कुरैशी साहब, जो ज़हनी अमराज के माहिर और डाउ यूनिवर्सिटी कराची के प्रोफेसर हैं, वो फरमाते हैं कि बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि इंटरनेट की कसरत इस्तेमाल से वो बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो मंशियात के इस्तेमाल से पैदा होती हैं। इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के अंदर वही मुज़र कीमियाई मवाद पैदा हो जाते हैं जो मंशियात के इस्तेमाल से पैदा होते हैं, और वो मवाद इंसान को इसके मज़ीद इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। नंबर 4, इंटरनेट का चौथा नुकसान तालीमी मैदान में पस्ती है। तजर्बे से साबित हुआ है कि जो बच्चे इंटरनेट कसरत से इस्तेमाल करते हैं
وہ تعلیمی میدان میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے ان کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اچھا خاصا وقت انٹرنیٹ سے منسلک لیپ ٹاپ اور موبائل فون کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر خرچ کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو باقی وقت کھیل کود، کھانے پینے اور سونے میں خرچ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ نمبر 5، انٹرنیٹ کا 5واں بڑا نقصان معلومات چوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ دوسرے کی معلومات چرانے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، چنانچہ بعض لوگ اس کے ذریعے دوسروں کی خفیہ معلومات تک جو ان کے خصوصی امور یا بینک کے حسابات سے متعلق ہو رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر کبھی تو ان کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور کبھی بینکوں سے ان کی رقوم چرا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف علماء اور مصنفین کی تالیفات اور مضامین تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ رد و بدل کر کے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ وہ محنت اور جد و جہد کے بغیر مصنفین کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 6، اس کا چھٹا نقصان خاندان کے افراد کے درمیان لا تعلقی پیدا ہو جانا ہے۔ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اولاد و والدین، میاں بیوی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور ہیں، جس سے ان کے آپس کے حقوق متاثر ہو کر ناچاکیاں جنم لے رہی ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خاندانی جھگڑے، قریبی رشتہ داروں اور میاں بیوی کے درمیان تلخیاں اور دوریاں پیدا ہونا بڑی ناکامی اور محرومی کی بات ہے۔ نمبر 7، انٹرنیٹ کا 7واں نقصان غلط معلومات کی اشاعت ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دینی اور دنیاوی موضوعات سے متعلق بڑے پیمانے پر غلط معلومات کی اشاعت کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ فیس بک ہے، جس پر پھیلائی جانے والی غلط خبروں پر ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں اور آگے پھیلاتے رہتے ہیں، جس سے معاشرے پر غلط اثر پڑتا ہے۔ نمبر 8، اس کا 8واں نقصان انٹرنیٹ پر معاشی دھاندلیاں اور ناجائز کاروبار کا ہونا ہے۔ مال و زر کی محبت کے نشے میں معاشی دھاندلیاں، جلد دولت مند بننے کے چکر میں فریب اور دھوکہ دہی کے نئے نئے طریقے بھی اس انٹرنیٹ کی پیداوار ہیں۔ اس کے علاوہ نت نئے خلاف شرع کاروبار جیسے کموڈیٹی ایکسچینج، فاریکس ٹریڈنگ اور آن لائن شاپنگ کے نام پر ناقص اشیاء کی فروخت جیسے کاروبار وغیرہ انٹرنیٹ پر بکثرت ہو رہے ہیں، اور لوگ پیسہ کمانے کی دھن میں ان میں خوب مصروف ہیں۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں کہ آیا یہ کمائی حلال بھی ہے یا ہم حرام مال سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہزارہ نقصانات انٹرنیٹ کی بدولت رونما ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلمان ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بساط کی حد تک انٹرنیٹ کے استعمال کا صحیح رخ متعین کریں، بلا ضرورت اس کے استعمال سے اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں، خاص طور پر اپنی اولاد کو حتی الامکان اس سے دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔